अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द बायोलॉजी विद ईमान। आज का हमारा लेक्चर होगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ना है न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम खाना लेते हैं, खाना हमारी बॉडी में जाता है, कैसे अब्जॉर्ब होता है, उसकी स्टडी करनी है हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, एलिमेंट्री कनाल के बारे में स्टडी करना है और उनसे एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनकी स्टडी करनी है, जैसे स्वॉलिंग, पेरिस्टालसिस की स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो है वो हमने मतलब जो है एंजाइम का एक्शन, कि किस तरह से कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गन्स में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उनकी स्टडी करनी है। रोल ऑफ लिवर की स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ विलस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने स्टडी करनी है, वो क्या काम करते हैं। और लास्ट पे हमने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर कोई भी खराबी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। इन सब की स्टडी हमने इस चैप्टर में करनी है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसे यूज करता है। किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है और उस न्यूट्रिएंट को यूज करता है। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं फूड को, यानी कोई भी खाना हमने खाया है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद न्यूट्रिएंट बनता है। किस तरह से हम खाना खाते हैं, किस तरह से हमारा खाना टूटता है, टूटने के बाद हमारी बॉडी उसे किस तरह से अब्सॉर्ब करती है और उसका फायदा क्या है, इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रिएंट है, फूड है। अब ऑर्गेनिज्म कैसे फूड लेता है, कैसे न्यूट्रिएंट लेता है, कैसे उसे यूज करता है, उसे कहते हैं ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है कि इस दुनिया में हर जानदार को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। क्यों? ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, चल सके, फिर सके, ग्रो कर सके, हेल्दी रह सके और बॉडी उनकी जो है वो खुद बहुत रिपेयर कर सके। ये इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन। यानी खाना क्यों जरूरी होता है, ताकि इंसान जो है वो जिंदा रह सके, अपने एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर सके, इजीली ग्रो कर सके, ठीक है, अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके। ये इसकी इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं न्यूट्रिशन की, लेकिन न्यूट्रिशन की टाइप्स उनकी ऑर्गेनिज्म की बेस पे होती हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं, यानी अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं। जैसे पौधे हैं तो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। इस नेक्स्ट आ जाते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या किसी दूसरी चीज से अपना खाना लेते हैं। जैसे इंसान है, इंसान अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते, हम खाना कहाँ से लेते हैं? हम पौधों से लेते हैं, वेजिटेबल की फॉर्म में, जानवरों से लेते हैं, गोश्त की फॉर्म में, मीट की फॉर्म में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब उन्हीं ऑर्गेनिज्म की बेस पे न्यूट्रिशन की भी टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं, पिंक बॉक्स में लिखी हुई हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना, अपने न्यूट्रिएंट खुद ले लेता है। लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद अपना खाना जो है वो बना लेता है, उसे कहते हैं ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
वो न्यूट्रिशन की टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना वगैरह ले लेते हैं, उसे कहते हैं ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स हैं कि हमारा खाना हमारी बॉडी में कैसे जाता है, हमारी बॉडी से कैसे अब्सॉर्ब करती है, कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिसके जरिए न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन होती है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो टोटल जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन को यूज करती है। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेक्शन नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज इंजेक्ट होनी है। तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होगा, फूड अंदर जाएगी, खाना अंदर जाएगा, किसके जरिए, मुंह के जरिए। यानी हम कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं कि कहाँ से खाते पीते हैं, मुंह के जरिए, माउथ के जरिए। तो इंजेक्शन किसे कहते हैं कि टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ, यानी मुंह के जरिए खाना और पीना जो है वो हम अंदर लेके जाते हैं, कहते हैं ये इंजेक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का इंजेक्शन, इसमें हमने कोई भी चीज जो है वो अंदर लेके। सेकंड है डाइजेशन। अब जब कोई चीज मुंह के अंदर चली गई है, अब उसने क्या होना है, डाइजेस्ट होना है, उसकी ब्रेक डाउन होनी है। अब डाइजेशन में क्या होगा, उस फूड की छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगी ताकि बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर सके, उस न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर सके, वो न्यूट्रिएंट अच्छे न्यूट्रिएंट बन सके, उसे अब्सॉर्ब कर सके। उसे कहते हैं कि क्या है, डाइजेशन, जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है। थर्ड स्टेप आ जाता है अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं कि जब फूड की ब्रेक डाउन हो चुकी है, अब फूड के अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारी बॉडी उनको अब्सॉर्ब कर ले, ब्लड के जरिए, लिम्फ के जरिए, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से उसे क्या कर लेगी, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी, ताकि जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो हमें फायदा दे सके और जो यूजफुल नहीं है वो उनको जो है वो सेपरेट किया जा सके। थर्ड स्टेप होता है अब्सॉर्प्शन का। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, जिसमें सेम जो है वो अब्सॉर्प्शन होनी होती है। एसिमिलेशन भी कहते हैं अब्सॉर्प्शन को, जिसमें हमारी बॉडी या हमारे सेल, बॉडी के सेल्स या टिश्यूज उस अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट जो अब्सॉर्ब हो चुके होते हैं, जो हमारी बॉडी उसे अपने अंदर जज़ब कर चुकी होती है, उसे यूज करते हैं, उसे कहते हैं कि एसिमिलेशन हो गई है। फिर पांचवा स्टेप है इजेशन। इजेशन कहते हैं कि कोई भी चीज का निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो 5 वाला स्टेप है इजेशन। इजेशन किसे कहते हैं कि जिसमें हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है, यानी वो न्यूट्रिएंट जो यूजफुल नहीं थे, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, वो वेस्ट की फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव करती जाए, निकाल दी जाए, उसे कहते हैं ये क्या है, इजेशन। तो ये 5 स्टेप है जिसमें न्यूट्रिशन होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी चीज को अंदर लेके जाना मुंह के जरिए, उसे कहते हैं इंजेशन। फिर नेक्स्ट वही फूड का टूट जाना, उसे बोलेंगे डाइजेशन। फिर उसी फूड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो जाना, उसे बोलेंगे अब्सॉर्प्शन। फिर उसी अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूज कर लेना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और फिर जो है जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं हुए, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, वो वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते, उसे कहते हैं ये है इजेशन। ये 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट उन्होंने आपको डाइजेशन की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें उसी तरह के पॉलीमर्स होते हैं, यानी उसमें उसी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। जो भी खाना खाते हैं उनके अंदर ये बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्योंकि लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, ये टूटे हुए नहीं होते, तो ये हमारी बॉडी से पास आउट या हमारे सेल से ये पास आउट नहीं हो सकती। सेल मेम्ब्रेन हमारी बॉडी इसको पास आउट नहीं कर सकती। तो यही जो लार्ज पॉलीमर्स हैं, डाइजेशन के जरिए, तोड़ फोड़ के जरिए हमारी जो बॉडी है वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसे शुगर में डिवाइड कर देगी, जो हमारी बॉडी इजीली उसे जो है वो पास आउट कर देती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर टूट जाएगी, फैटी एसिड के अंदर टूट जाएंगे। तो कोई भी फूड के अंदर जो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी तोड़ फोड़ के छोटे मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। और फिर वही जो मोनोमर्स हैं वो हमारी सेल उसको अपने अंदर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है। ये सारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन। इसी तरह से न्यूट्रिशन होती है, यानी खाना हम कैसे लेते हैं, खाने को हम न्यूट्रिएंट को यूज कैसे करते हैं, खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट को हम कैसे यूज करते हैं।
और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।